जय श्री कृष्ण। नमस्कार प्रिय श्रद्धालुओं, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने धार्मिक चैनल कथा सागर में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पौष पूर्णिमा व्रत की अत्यंत पावन और चमत्कारिक कथा, जिसका श्रद्धा से श्रवण करने मात्र से पापों का नाश होता है, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और मनोकामनाएं पूर्ण होती है। ये वही व्रत है जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने माता यशोदा को बताया था। एक ऐसा व्रत जो स्त्रियों को वैधव्य के भय से मुक्त करता है और जीवन में सुख, शांति एवं समृद्धि प्रदान करता है। तो आइए भक्ति, विश्वास और श्रद्धा के साथ पौष पूर्णिमा व्रत की इस दिव्य कथा का श्रवण करें। सिर्फ कथा सागर पर। द्वापर युग में एक समय माता यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हुए कहा, हे नंदनंदन, आप संपूर्ण संसार के पालनहार हैं। कृपा करके मुझे ऐसा व्रत बताइए जिसके प्रभाव से किसी भी स्त्री को वैधव्य का भय न रहे तथा मनुष्य की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो। भगवान श्री कृष्ण बोले, माता, आपने अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है। मैं आपको उस व्रत का विधि पूर्वक वर्णन करता हूं। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णिमाओं का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अब मैं आपको इससे संबंधित एक पवित्र कथा सुनाता हूं। इस पृथ्वी पर चंद्रहास नामक एक प्रसिद्ध राजा का राज्य था। उसी राज्य में कातिका नामक एक समृद्ध नगरी थी जो अनेक रत्नों से सुशोभित थी। वहां धनेश्वर नाम का एक विद्वान ब्राह्मण अपनी अत्यंत सुशीला और रूपवती पत्नी के साथ रहता था। उनके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, परंतु वे संतानहीन थे। इसी कारण वे सदा दुखी रहते थे। एक दिन उस नगरी में एक महान तपस्वी योगी पधारे। वे प्रतिदिन भिक्षा लेकर भोजन करते थे, परंतु धनेश्वर ब्राह्मण के घर से भिक्षा स्वीकार नहीं करते थे। एक दिन गंगा तट पर भोजन करते हुए योगी को देखकर धनेश्वर ने विनम्रता से पूछा, महात्मन, आप सबके घर से भिक्षा लेते हैं, पर मेरे घर से क्यों नहीं? योगी ने उत्तर दिया, निय संतान के घर की भिक्षा पतित अन्न के समान होती है। उसे ग्रहण करने से साधक भी पतित हो जाता है। ये सुनकर धनेश्वर अत्यंत व्यथित हो गया। उसने योगी के चरणों में गिरकर पुत्र प्राप्ति का उपाय पूछा। योगी ने कहा, तुम भगवती चंडी की उपासना करो। धनेश्वर वन में जाकर कठोर तप करने लगा। 16वें दिन भगवती चंडी ने स्वप्न में दर्शन देकर कहा, तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी, परंतु वह 16 वर्ष की आयु में मृत्यु को प्राप्त होगा। यदि तुम दोनों पति पत्नी 32 पूर्णिमाओं का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो वो दीर्घायु होगा। पूर्णिमा के दिन शिवजी का पूजन करो और आटे के दीपक जलाओ। प्रातः एक आम का फल प्राप्त होगा, उसे अपनी पत्नी को खिलाना, वो गर्भवती हो जाएगी। प्रातः काल गणेश जी की वंदना कर आम का फल प्राप्त कर धनेश्वर घर लौटा। उसकी पत्नी ने श्रद्धा सहित फल ग्रहण किया और शीघ्र ही गर्भवती हो गई। समय आने पर एक अत्यंत सुंदर पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम देवीदास रखा गया। देवीदास गुणवान, विद्वान और तेजस्वी बालक बना। माता पिता ने 32 पूर्णिमाओं का व्रत आरंभ किया। 16वां वर्ष निकट आने पर वे चिंतित हो उठे और देवीदास को मामा के साथ काशी विद्याध्ययन के लिए भेज दिया। मार्ग में एक विचित्र घटना घटी। एक कन्या का विवाह रुक गया और देवीदास उसी रात प्रतीकात्मक रूप से उसका पति बना। दोनों के बीच पवित्र बंधन स्थापित हो गया। काशी में देवीदास को काल और सर्प भी स्पर्श न कर सके, क्योंकि उसकी माता द्वारा किया गया 32 पूर्णिमा व्रत उसकी रक्षा कर रहा था। स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती ने उसे जीवन दान दिया। 16वां वर्ष पूर्ण होने पर देवीदास जीवित लौट आया और अपनी पत्नी से पुनः मिलन हुआ। सभी ने इसे व्रत का महात्म्य माना। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे माता, इस प्रकार 32 पूर्णिमाओं के व्रत के प्रभाव से धनेश्वर को पुत्र प्राप्ति
और पुत्र को दीर्घायु मिली। जो स्त्रियां इस व्रत को श्रद्धा से करती हैं, वे कभी वैधव्य का दुख नहीं पाती और सदा सौभाग्यवती रहती हैं। ये व्रत समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। ये मेरा सत्य वचन है। जय भोलेनाथ। इस प्रकार भक्तों, पौष पूर्णिमा व्रत के प्रभाव से धनेश्वर ब्राह्मण को पुत्र प्राप्ति हुई और देवीदास को भगवान शिव की कृपा से जीवन दान मिला। ये कथा हमें सिखाती है कि श्रद्धा, धैर्य और व्रत की शक्ति काल, मृत्यु और दुख को भी परास्त कर सकती है। जो भी स्त्री 32 पूर्णिमाओं का ये पावन व्रत निष्ठा और नियम से करती है, उसे वैधव्य का भय नहीं रहता और वो जन्म जन्मांतर तक अखंड सौभाग्य प्राप्त करती है। ये व्रत पुत्र पौत्र देने वाला, सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला और भगवान शिव की विशेष कृपा दिलाने वाला है। कथा सागर में हम यही प्रयास करते हैं कि आपको शुद्ध, प्रामाणिक और भावपूर्ण धार्मिक कथाएं सरल भाषा में प्रस्तुत करें। यदि आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार व मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसी ही पावन कथाओं के लिए कथा सागर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सभी पर भगवान शिव और माता पार्वती की असीम कृपा बनी रहे। हर हर महादेव।